हेलो एंड वेलकम। आपने कमेंट सेक्शन में बताया सर क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ जे एंड क्रॉप्स ऑफ जे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड जे। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लेक्चर्स में ये सब क्लाइमेट ऑफ इंडिया में काफ़ी डिटेल्ड से मैंने पढ़ाया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बाद मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैं आपको देखो क्रॉप्स ऑफ इंडिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए एक ट्रिक भी है, बहुत खूबसूरत ट्रिक, मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन क्लाइमेट और क्रॉप्स ऑफ इंडिया से मैं आपको टॉप 15-20 क्वेश्चन बता दूंगा जो आ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ नहीं बता सकता, बहुत बड़ा टॉपिक है। क्लाइमेट ऑफ जे भी हमने पढ़ा अच्छी तरह, और क्लाइमेट ऑफ जे के बाद आपको पढ़ना है क्रॉप्स ऑफ जे, ठीक है ना। लेकिन क्लाइमेट ऑफ जे और क्रॉप्स ऑफ जे मैं आपको 10-15 क्वेश्चंस बता दूंगा जिनके सबसे ज्यादा चांसेस हैं आने के। वैसे इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड जे में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको गेस दे दूं, लेकिन मैं फिर से हमेशा यही बोलता हूं कि भाई ये मैं गेस दे रहा हूं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये सिर्फ गेस है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। यहां के नहीं आ सकते क्वेश्चन, इसके एक 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 क्वेश्चन आ सकता है कि वेदर जो है वो है शॉर्ट टर्म वाली कंडीशन और क्लाइमेट है लॉन्ग टर्म और ज्यादा एरिया तक की कंडीशन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अभी ये नहीं आ सकता फिलहाल, इसको हम आगे भी कवर करेंगे, इसको भी आप छोड़ दो। टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आपके दिमाग में आता होगा, केमिस्ट्री इस टाइम इसका इन्वर्स उल्टा होता है वहाँ पे, लेकिन ये सब कुछ मैंने समझाया हुआ है। अभी ये है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया या क्लाइमेटिक कंट्रोल्स भी इनको बोलते हैं। लैटिट्यूड है क्लाइमेटिक कंट्रोल, आल्टीट्यूड है क्लाइमेटिक कंट्रोल या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये दो याद रखना। प्रेशर है, डिस्टेंस फ्रॉम सी है, ओशन करंट है, रिलीफ फीचर्स है, जेट स्ट्रीम है, और ये तो ठीक है, लेकिन हर एक में मैं आपको एक पॉइंट बता दूंगा जिससे आपको ना थोड़ा सा कीवर्ड आएगा दिमाग में और कहां से क्वेश्चन आएगा। देखो क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये ज्योग्राफी है, डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत डिफिकल्ट है क्वेश्चन बताना, लेकिन फिर भी मैं आपको टोटल में 15-20 क्वेश्चन बता दूंगा। देखो भाई सवाल आ सकता है कि लैटिट्यूड से, ज्यादातर सवाल आएगा टेम्परेचर के रिलेटेड, तो लैटिट्यूड के ज्यादा होने से टेम्परेचर कम हो जाता है, याद रखना ये लाइन, कि अगर लैटिट्यूड बढ़ता है, चाहे वो नॉर्थ में लैटिट्यूड बढ़े या साउथ में लैटिट्यूड बढ़े, तो टेम्परेचर कम होता है कि ज्यादा होता है, कम होता है। टेम्परेचर और लैटिट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, याद रखना। आल्टीट्यूड बढ़ने से, आल्टीट्यूड मतलब जमीन के ऊपर आप कितना जाते हो, आल्टीट्यूड बढ़ने से टेम्परेचर कम कम होता है कि ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, याद रखो आप। फिर अगर आपकी थोड़ी नॉलेज है तो आप बाकी चीजें कनेक्ट कर पाओगे। तो आल्टीट्यूड के बढ़ने से टेम्परेचर कम होता है, फिर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बाकी चीजें आपके दिमाग में अगर एक लाइन याद रखोगे, चलो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, इसको विंड बोलते हैं। जो वर्टिकल होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको एयर बोलते हैं। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, लेकिन इतना ही आप याद रखो। मैप फिलहाल छोड़ दो, और यहाँ पे प्रेशर और विंड सिस्टम में आप याद रखना कि प्रेशर और विंड सिस्टम की वजह से भी क्लाइमेट या वेदर में चेंज आती है। याद इसमें आपको देखो, अगर मैं आपको अगर आप मुझे बोलोगे ना सर आप इस क्लाइमेट पे हमें इसी लेक्चर पे आप एमसीक्यूज बना के दो जितने भी बन सकते हैं, तो मैं पता है कितने मैं 500-600 बना सकता हूं हर बात पे। पता है इस पे मैं कितने बनाता हूं, चलो ट्राई ही कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सवाल ऐसे आ सकता है कि डे में या समर्स में आप बताइए लो प्रेशर लैंड पे बनता है कि पानी में बनता है, लो प्रेशर लैंड पे बनता है। सवाल आ सकता है लो प्रेशर लैंड पे क्यों बन सकता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है लैंड पे। सवाल आ सकता है, सवाल आ सकता है अच्छा आप बताइए लो प्रेशर अगर लैंड पे है, वाटर पे हाई प्रेशर है, तो विंड कहां से फ्लो होगी, हाई टू लो ही होती है। या ऐसे सवाल आ सकता है सिंपल में, आप बताइए डे और समर में एयर का मूवमेंट क्या होता है, वाटर टू लैंड या लैंड टू वाटर, याद रखना वाटर टू लैंड, ठीक है ना। सवाल आ सकता है अगर डे या समर में वाटर टू लैंड मूवमेंट हो रही है, तो आप बताइए उसको ऑफशोर विंड बोलते हैं कि ऑनशोर विंड बोलते हैं, उसको ऑनशोर विंड बोलते हैं। सवाल आ सकता है जब ये ऑनशोर विंड होती है डे या समर्स में, अगर ऑनशोर विंड होती है उससे कूलिंग इफेक्ट आता है या वार्मिंग इफेक्ट आता है, उससे कूलिंग इफेक्ट आता है। सवाल आ सकता है हवा का पानी से जमीन तक जाना, इसको लैंड ब्रीज बोलते हैं कि सी ब्रीज बोलते हैं, इसको
सी ब्रीज बोलते हैं। मतलब इससे भी निकल के आते क्वेश्चन, हर जगह क्वेश्चन निकल के आते हैं। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोल सकता हूं, लेकिन मैं आपको यहां पे सिर्फ वही क्वेश्चन बता दूंगा। और अगर आप लिखोगे कमेंट में सर डिटेलिंग से, फिर से एक बार करो, टाइम बहुत कम है लेकिन कोशिश करूंगा मैं। लेकिन चलो चलो मैं आपको फिर भी बताऊंगा इसमें से एक या दो क्वेश्चन कौन से है आने के चांसेस है। याद रखना, डे या समर्स में पानी से लैंड की तरफ विंड जाती है, उसको बोलते हैं सी ब्रीज। ओके। नाइट या विंटर्स में जमीन से ही पानी की तरफ विंड जाती है, उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। दो ही मैंने बोले ना, चलिए आगे। डिस्टेंस फ्रॉम सी में आप ये याद रखना कि जितना दूर आप समंदर से होते हो, याद रखना उतना समर बहुत हॉट होता है या डे बहुत हॉट होता है और नाइट कोल्ड होते हैं विंटर्स में। जितना दूर आप समंदर से होते हो उसी को बोलते हैं कंटिनेंटलिटी या एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं। बस एक लाइन यही याद रखना आप। ओशन करंट्स में याद रखना कि अगर जमीन के साथ वार्म ओशन करंट फ्लो कर रही है तो वहां पे ज्यादातर बारिश गिरती है। और अगर कोल्ड करंट जमीन से गिरती है, कोल्ड ओशन करंट जमीन के पास गुजरती है, गिरती नहीं सॉरी गुजरती है, तो उधर कोल्ड करंट के गुजरने से उस जमीन पे डेजर्ट बन सकता है। ये बस आप दो चीजें याद रखो फिलहाल। रिलीफ फीचर्स में याद रखना कि अगर कोई पहाड़ है, कोई समंदर है, समंदर से हवा पहाड़ की तरफ जा रही है, समंदर के साइड पे जो ये पहाड़ है उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, जहां से विंड आती है समंदर की। दूसरे साइड के पहाड़ को बोलते हैं लीवर्ड साइड, जो कि सी या ओशन से दूर है। और एक सवाल याद रखना रिलीफ फीचर्स में कि समंदर से जो ये विंडवर्ड साइड है, यहां पे बादल और बारिश गिरती है, उसी को बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट्स वहां पे बन सकते हैं। उसी की वजह से दूसरे साइड में बारिश नहीं गिरती, लीवर्ड साइड में डेजर्ट हो सकता है। तो क्या ऑब्जेक्टिव है? लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन में डेजर्ट होने के चांसेस है, विंडवर्ड साइड ऑफ माउंटेन में एवरग्रीन फॉरेस्ट्स होने के चांसेस है। क्यों है क्यों नहीं है वो आपको यहां पे नहीं देखना है। मैं आपको बस बेसिक चीजें बताता हूं, कौन सवाल आ सकता है, सबसे ज्यादा टारगेट किस पे हो सकता है। जेट स्ट्रीम्स में आप ये याद रख सकते हो कि ये जमीन के ऊपर वाले हिस्से में बहुत तेज चलती है, ये याद रखना एक लाइन। ट्रोपोस्फीयर में या अपर एयर सर्कुलेशन में ये बहुत तेज चलती है, ये याद रखना, ठीक है। वेस्टर्ली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आगे भी आएगा कश्मीर के मामले में, रुको अभी एक एक पॉइंट दो पॉइंट बोलता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन मूनसून में ये पॉइंट आप याद रखना कि मूनसून अगर अरबिक वर्ड से निकला है तो कौन सा अरबिक वर्ड है? मोहसिन। मूनसून अगर मलायन वर्ड से निकला है तो कौन सा मलायन वर्ड है? मोहसिन। दोनों का मतलब, मूनसून का अरबिक वाला या मलायन वाला मतलब क्या लास्ट में निकलता है? सीजन। हो सकता है जेकेएसएसबी कभी ऐसे सवाल पूछता है, नहीं तो आपको लगता होगा क्या सवाल है, लेकिन ऐसे जेकेएसएसबी कभी कभी पूछ सकता है। पेपर में कुछ टफ भी होता है लेकिन कुछ बहुत इजी होता है, ठीक है। इसमें आप मूनसून में इतना याद रखो, रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है विद सीजन। रुको सवाल कहां से आ सकता है? ये गल्फ टाइप आप छोड़ो, मूनसून छोड़ो, इसको भी छोड़ो, आपको इधर से सवाल आ सकता है। हाँ, समर में जो मैंने ऊपर बताया था वो पॉइंट यहां पे भी अप्लाई होता है। समर में जमीन गर्म होती है, टेम्परेचर कम, और पानी में टेम्परेचर ज्यादा। सॉरी, समर में जमीन जल्दी गर्म होती है तो टेम्परेचर ज्यादा, यहां पे टेम्परेचर कम, प्रेशर ज्यादा, और यहां से यहां मूवमेंट होता है विंड का। अब मूनसून में ऐसा ही कुछ होता है, समर में विंड की मूवमेंट ऐसे होती है। तो आप मुझे बताओ ये कहां से निकली विंड? साउथ वेस्ट से ना, साउथ वेस्ट से निकलती है जमीन। ये हम आगे भी क्लियर करेंगे इसी लेक्चर में। तो विंटर में नॉर्थ ईस्ट विंड्स होते हैं। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है जो कि सवाल है। याद रखना कि जब मूनसून आता है जमीन की तरफ उसको बोलते हैं एडवांसिंग मूनसून, जब जाता है उसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मूनसून या नॉर्थ ईस्ट मूनसून भी। इसको बोलते हैं एडवांसिंग मूनसून या साउथ वेस्ट मूनसून भी। ओशन टाइप इंडिया चाइना छोड़िए इसको फैक्टर्स इस टॉपिक में नहीं आ सकता जो आपके सामने अभी है। वर्ल्ड क्लाइमेट अगर होता तो आता नहीं। सिर्फ इतना याद रखना, ITCZ की फुल फॉर्म क्या है? ITCZ की फुल फॉर्म क्या है? फेरेल्स लॉ जानने की जरूरत नहीं। कोरियोलिस फोर्स आपको इतना पता ही होगा थोड़ा सा कि
रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से फोर्स डेवलप होता है किसी भी बॉडी पे, चाहे वो वाटर हो, एयर हो। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ जा रहा है, साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ जा रहा है। और हेडले सेल, फेरल सेल, पोरल सेल, ना कम चांसेस, बहुत कम चांसेस। इसमें अगर सवाल आए तो इसको भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी से मैंने समझाया हुआ है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कम ही चांसेस है कुछ बोलने का। इतना ही याद रखना, समर में मानसून जो होता है ना, एडवांसिंग होता है साउथ वेस्ट मानसून, जो मैंने ऊपर बोला, क्योंकि ऐसा बेसिक जेकेएसएस भी पूछता है, ये बेसिक लाइन है। आईटीसीजेड ऊपर चढ़ना, चलो ये भी याद रखो, समर्स में आईटीसीजेड ऊपर जाता है इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ, और विंटर्स में आईटीसीजेड नीचे जाता है साउथ की तरफ, ठीक है ना। और इसी आईटीसीजेड के साथ बाकी प्रेशर बेल्ट्स भी घूमते हैं, ये आपको मैंने बताया हुआ है वैसे। लेकिन सवाल क्या आएगा, आईटीसीजेड की फुल फॉर्म आएगी, और ये याद रखना, आप बताइए मूवमेंट ऑफ आईटीसीजेड समर्स में कहां की तरफ होती है, आंसर होगा नॉर्थ। आप बताइए आईटीसीजेड की मूवमेंट विंटर्स में कहां की तरफ होती है, आंसर होगा साउथ। डिफरेंशियल हीटिंग ना, नो, ये तो मैंने बता दिया थोड़ा सा। जेट स्ट्रीम से आप याद रखना, जेट स्ट्रीम सवाल आ सकता है, क्योंकि जेएंडके के मामले में जेट स्ट्रीम आता है ना, तो क्योंकि विंटर्स में जो जेएंडके में, कश्मीर में खासकर जो बर्फ़ गिरती है ना, वो मानसून की वजह से थोड़ी होती है। बारिश गिरती है विंटर में, वो मानसून की वजह से थोड़ी होती है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होते हैं, जेट स्ट्रीम्स की वजह से ही होती है। इसलिए जेट स्ट्रीम को थोड़ा जान लो, थोड़ा सा हल्का सा सवाल 2-3 बताऊंगा। जेट स्ट्रीम अपर ट्रोपोस्फियर में नियर ट्रोपोपास ये चलते हैं बहुत तेज। अच्छा, इनकी शेप जेट स्ट्रीम्स की क्या होती है, याद रखना, ऐसे मेंडरिंग इसको बोलते हैं, मेंडरिंग, सॉरी। जेट स्ट्रीम्स वेस्टर्ली हैं कि ईस्टर्ली? वेस्टर्ली मतलब वेस्ट से निकलते हैं, ईस्टर्ली मतलब ईस्ट से निकलते हैं। तो जेट स्ट्रीम्स मोस्टली वेस्टर्ली है, वेस्टर्ली, सिर्फ ये वाली ईस्टर्ली है, बीच में ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। सवाल आ सकता है कि आप बताएं जो जेएंडके के मामले में जो रेस्पॉन्सिबल है जेट स्ट्रीम, इन 5 में से जेएंडके में जो रेस्पॉन्सिबल है जेट स्ट्रीम, वो समर वमर के लिए, वो ना, वो सॉरी यार क्या बोलता हूं मैं, स्नोफॉल के लिए, तो आपको बोलना है ये वाली जेट स्ट्रीम वेस्टर्ली, मगर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। यहां पे मैंने लिखा है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, लेकिन आप फुल नाम याद रखो, वेस्टर्ली इसी के साथ ऐड करो, याद रहेगा आपको, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। बाकी नहीं आ सकता। आईटीसी से ट्रफ, मानसून ट्रफ, ना, कम चांसेस। अब जेएंडके में देखो, जेट स्ट्रीम जो है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो अभी मैंने बोला, इंडिया के नॉर्थ में हिमालय के साथ स्प्लिट करता है। और याद आपको क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि जेएंडके के ऊपर ये जेट स्ट्रीम समर्स में है, और यही जेट स्ट्रीम, क्योंकि मैंने बोला आईटीसीजेड के नीचे आने से सब कुछ नीचे आता है, आईटीसीजेड के ऊपर जाने से सब कुछ ऊपर जाता है, सारे प्रेशर बेल्ट्स। आपको यह याद रखना है, सवाल अगर आया कि आप बताइए कि जेएंडके में जो स्नोफॉल होता है विंटर्स में, वो किसकी वजह से होता है, आपको लिखना है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अगर सवाल आए कि वो कहां से आता है, याद रखना मेडिटेरियन सी, ठीक है ना, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, वो मॉइस्चर उठा के यहां पे ले आता है। चलिए, उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इसीलिए बोलते हैं वेस्ट। सवाल कहाँ से आएगा, इधर से सवाल आएगा। हाँ, सवाल आ सकता है कि जो ये मानसून है उसके 2 ब्रांचेस है, जब इंडिया की तरफ मूव कर रहा है, याद रखना, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, यहां से, ठीक है। और कहां से आता है, किस तरह आता है, मेघालय, ये मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश क्यों है, फनलिंग की वजह से, ये बहुत डिटेल है, ये यूपीएससी पूछता है। ये डेजर्ट यहाँ पे क्यों है, अरावली से डायरेक्ट जाती हैं, नहीं तो आपका सवाल होता अगर यहाँ पे अरावली माउंटेन है तो डेजर्ट क्यों है, क्योंकि माउंटेन की एक साइड में पानी होना चाहिए, इसी साइड तो आ रहा है, तो अरावली, अगर अरावली ऐसे होता तो यहाँ पे डेजर्ट नहीं होता, शॉर्ट में। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सवाल कहाँ से आएगा, ये ज्योग्राफी एक ऐसा टॉपिक है ना, बहुत मुश्किल टॉपिक है, इसको मज़ा आता है वैसे समझाने में, काफ़ी अच्छे से मैंने कोशिश की शायद समझाने की, पता नहीं समझ आया होगा कि नहीं, बहुत अच्छा समझाया होगा। तो मैं आगे आपको ये बताऊं कि सीजन्स इन इंडिया कौन कौन से हैं। इंडिया की बात कर रहा हूं, सीजन्स, वर्ल्ड की नहीं, इंडिया की। वर्ल्ड के सीजन्स पता है किससे मिलते हैं, कश्मीर के, लेकिन जेएंडके से, लेकिन इंडिया के सीजन्स अलग हैं।
तो इंडिया की सीजन्स की बात कर रहा हूं। यहां पे कोल्ड वेदर सीजन होता है जिसको बोलते हैं विंटर, हॉट वेदर सीजन जिसको बोलते हैं समर, साउथ वेस्ट मानसून रेनी उसको बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून ऑटम सीजन उसको बोलते हैं। तो यहां पे विंटर समर रेनी ऑटम है, ठीक है। अब ये आपको डेट वेट याद रखो, आ सकता है, याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है जेकेएसएसबी के हिसाब से, थोड़ा सा डेट याद रखो। और क्या होता है अल नीनो एनसो से सवाल बिल्कुल नहीं आ सकता। वैसे इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है ये यहाँ पे, लेकिन सवाल नहीं आ सकता, अल नीनो से सवाल नहीं आ सकता, कम चांसेस है। यूपीएससी केस होता तो मैं आपको बताता, इंडियन ओशन डाइपोल से भी सवाल नहीं आ सकते, मैं सच ही बात आपको बता रहा हूँ। मेडन जूलियन ऑस्सिलेशन से भी नहीं आ सकते। आसान चीज़ें हैं ये, कोई मुश्किल काम है नहीं, बहुत आसान है। चलिए ये था क्लाइमेट। मैं देखूंगा टाइम, हाँ अभी तो टाइम है। अभी क्रॉप्स इन इंडिया हम पढ़ेंगे। एक सेकंड थोड़ा पानी पी लेता हूं। क्रॉप्स इन इंडिया में सवाल आ सकता है यहां से कि बताइए कितने क्रॉपिंग सीजन्स है, खरीफ रबी ज़ैद 3। सवाल यहां से आ सकता है कि आप बताइए कि मॉनसून क्रॉप को क्या बोला जाता है खरीफ, या रबी क्रॉप को क्या बोला जाता है विंटर क्रॉप, ज़ैद क्रॉप को क्या बोला जाता है समर क्रॉप। ये सवाल आ सकते हैं। कहां से कहां तक है आ भी सकते हैं, थोड़ा देख लो। सोन कब हार्वेस्ट कब, सोन कब हार्वेस्ट कब, सोन कब हार्वेस्ट कब, शॉर्टेस्ट पीरियड ये वाला होता है। हाँ ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से क्रॉप्स है खरीफ, कौन कौन से क्रॉप्स है रबी, कौन कौन से क्रॉप्स है ज़ैद, और कहां कहां पे ज्यादा ये उगाए जाते हैं। सवाल बन सकता है इससे आराम से, बेसिक सवाल बन सकता है। आपको ट्रिक याद रखनी है खरीफ के लिए। बीजेपी ने जीएसटी लगाया स्टेट्स पे, क्योंकि स्टेट्स को इससे बहुत नुकसान हुआ ना जीएसटी से। बीजेपी ने जीएसटी लगाया स्टेट्स पे, सारे स्टेट्स के सीएम्स चले गए मोदी के पास जीएसटी बंद कराने के लिए। अब जीएसटी कब लगा आपको पता है, समर में, जुलाई के दरमियान ना। तो यहां पे ट्रिक अप्लाई होती है समर में जीएसटी की वजह से। बीजेपी जीएसटी सीएम्स रैन मोदी बाजरा जवार पल्सेस ग्राउंडनट शुगर केन टर्मरिक कॉटन मेज सोयाबीन, रैन से राइस और लास्ट में मिलेट्स। और कहाँ पे उगाया जाता है ज़्यादा, आसाम वेस्ट बंगाल कोस्टल एरियाज के लिए जहाँ पे ज़्यादा पानी वानी उठी है। अभी ये वाले ट्रिक है कॉप गॉट बीएमडब्ल्यू, खुद ही देखो कौन कौन से क्रॉप आता है। ये वाली ट्रिक है प्लीज वॉच सीएम, खुद ही देखो कौन कौन से क्रॉप्स है और कहाँ कहाँ, एक बार नजर मारो। सवाल इनसे बन सकता है कहाँ कहाँ, कौन सा क्रॉप किस क्रॉपिंग सीजन में लगाया जाता है, उगाया जाता है। अब क्रॉप्स में से यहां से ये सवाल आता है कि कौन कौन से फूड क्रॉप है, कौन कौन से कैश है, कौन कौन से प्लांटेशन है, कौन कौन से हॉर्टिकल्चर। ध्यान थोड़ा सा ऊपर ऊपर से नजर मारो। ये मैं आपको बता रहा हूं ऊपर ऊपर से नजर इसलिए मारो क्योंकि आ सकता है। और कौन आएगा झूठ, ये ना, इस पे नहीं बोल सकता मैं कुछ, ठीक है। अब ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है। इंडियाज फर्स्ट लीडिंग प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड, दुनिया में पहले नंबर पे है ये ओवरऑल। बहुत सारे सालों से जब देखा जाए तो नंबर 1 पे ही है ओवरऑल। कभी इसका नंबर चेंज हो जाता है, जैसे कि 2015 में जिंजर में ये 3rd पे आया था, फिर वापस आया था, लेकिन ओवरऑल की बात कर रहा हूं, ठीक है। याद रखना मिलेट्स, ड्राई बीन्स, चिकपीस, ये सब कुछ याद रखना, एक बार ये याद रखना। अब मेजर फूड क्रॉप्स में सवाल अगर आए तो ये बहुत मुश्किल है याद रखना, बुलाना चाहते तो भूल जाओ इसको। एक बात याद रखो सिर्फ, अगर रखना चाहोगे, क्रॉप और स्टेट, ये याद रखना। क्रॉप और स्टेट याद रखना। क्रॉप स्टेट, क्रॉप लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, क्रॉप लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट, ये याद रखना। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर एक लाइन में याद रखोगे, लेकिन क्रॉप और स्टेट को आप ध्यान दे दो एक बार। मैंने बोला ना ज्योग्राफी बहुत मुश्किल है गेस देना, क्योंकि ज्योग्राफी में सब कुछ लगता है इंपॉर्टेंट है। शुगर केन स्टेट, शुगर ऑयल सीड्स और ये चीज़ें लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है। प्लांटेशन क्रॉप्स में देखो, इसको यहाँ पे रुका के देख लेना, फाइबर क्रॉप्स में भी देख लेना। अब ये था क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। अब क्लाइमेट ऑफ जेएंडके एंड क्रॉप्स ऑफ जेएंडके में मैं छोटा लेक्चर बना दूंगा, उसी में करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर बड़ा बनेगा। क्योंकि एक बार नजर मारो। अब एक चीज़ याद रखना, हॉर्टिकल्चर में तो ठीक है, सेकंड ये भी थोड़ा सा देख लेना ऊपर ऊपर से। मैंने आपको बोला गोल्डन फाइबर जूट है, ठीक है, बस ज़्यादा नहीं बहुत है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए कम टाइम में। क्लाइमेट ऑफ जेएंडके पे मैं क्वेश्चंस बता दूंगा। क्लाइमेट ऑफ जेएंडके बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 क्वेश्चन बता दूंगा। और अगर इसमें से 1-2 मार्क्स आते हैं तो कोशिश रहेगी मेरी कि उन्हीं 15-20 में वो आ जाए, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स,
ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट एंड क्रॉप्स, छोटा सा लेक्चर आएगा वो। चलिए बाय।